अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सोफिया अहमद और आपके लिए लेकर आई हूँ समा की तरफ से ये खूबसूरत सी महफिल। इस वक्त जगह का एहतमाम सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के लिए किया गया है। आज ईद उल अज़हा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। समा की भी ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी कि आपकी खुशियों को मज़ीद दोबाला किया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ ऐसा सुनाएं कि जिसको सुनने के बाद आपके हंस हंस के पेट में बल पड़ जाए। तो आइए अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप तमाम लोग जो इस वक्त स्क्रीन के थ्रू हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और हमारे वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, आप सब लोगों को हम ये बताते चलें कि आज की इस महफिल में बहुत सारी मज़ाहिया शायरी होगी। बस आप हमारे साथ रहिएगा और अपने कानों पर फुल भरोसा रखिएगा, क्योंकि आज कोई शेर आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे मेहमानों में मोहतरमा महजबीन साहिबा, सलीम अख्तर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब, जाहिद फखरी साहब, और द वन एंड ओनली जिनको मैं भी बचपन से सुनती आई हूँ, और एक उनका ऐसा खूबसूरत है ना, एक नज़्म उनकी ऐसी खूबसूरत है कि बस उसका नाम ले दें तो फिर सबको खुद ही पता चल जाता है कि वो कौन है। बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, द वन एंड ओनली जनाब अनवर मसूद साहब। हमारे साथ आज की इस खूबसूरत सी महफिल में तशरीफ रखती हैं निगहत सीमा साहिबा, अदरीस कुरैशी साहब, डॉक्टर बदर मुनीर साहब, हकीम नासिर साहब, सरफराज शाहिद साहब। तो आइए आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहटें और सजाते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है, यकीनन बहुत सारे खानों में, बहुत सारी डिशेस के बीच में जहाँ जहाँ मौका मिलता है हमारी फैमिलीज़ को, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि टीवी के सामने आ जाएं और खूब इंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मुशायरा। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ महजबीन साहिबा को। हमको मटन पकाए ज़माने गुज़र गए, बकरे के पाए खाए ज़माने गुज़र गए, है दस्तयाब हर जगह अब तो गधे का गोश्त, कसाब को बताए ज़माने गुज़र गए। वाह, हमको मटन पकाए ज़माने गुज़र गए। मुकद्दर का सिकंदर, यहाँ हर एक सियासतदां मुकद्दर का सिकंदर है। यहाँ हर एक सियासतदां मुकद्दर का सिकंदर है। अगर कोई सियासतदां से हैं तो उनसे माजरत के साथ। यहाँ हर एक सियासतदां मुकद्दर का सिकंदर है। मुकद्दर इतना फुर्तीला है उसका जैसे बंदर है, उछलता है, लपकता है, झपटता है, मटकता है, यूँ लूटे मुल्क को जैसे कि बाबा जी का लंगर है। वाह वाह वाह, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत खूब बहुत खूब। आजकल जो बहुत ज़्यादा इन चल रहा है गधे का गोश्त, बड़ी खूबसूरती से महजबीन ने उसको भी साथ डाल दिया। अर्ज़ किया है, वो जो परे बैठे हैं समझते हैं कि हम उन पर मरे बैठे हैं। वो जो परे बैठे हैं समझते हैं कि हम तो उन पर मरे बैठे हैं, लेकिन हम तो उन पर मरे बैठे हैं जो उनसे भी परे बैठे हैं। आधा बर्जा जी, हमारे वो तमाम मेहमान जो इस वक्त यहाँ पर इस हॉल में मौजूद हैं और जो सब लोग घर में बैठे हैं हमें देख रहे हैं, हम आपको अब मिलवाते हैं अपने दो ऐसे खूबसूरत कॉमेडियन से जिनकी बातें जो हैं वो हंसी से भरपूर होती हैं। तो आइए देखते हैं सखावत नाज और अकरम उदास को कि पाकिस्तान की आवाम ने ईद किस तरह मनाई। अरे मुबारक हो भाई,
सबसे पहले हमारे बड़े बड़े जो लोग फनकार बैठे हैं इन सबको मेरी तरफ से और समा टीवी की तरफ से और समा टीवी के खूबसूरत शो की तरफ से सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। बाकी हमारे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ईद मुबारक, खैर मुबारक। सब ठीक है ना? बिल्कुल। इतने दीवे वाले देवदास आ रहा है। हाय, फिर जो आप बाद में कहेंगी हाय मार डाला, बाद नहीं आएंगे आप। कितनी अच्छी लग रही माशाल्लाह, आप होस्ट करती हुई बड़ी देर के बाद मिले। बस बस टूट जाएंगे आप, टूट जाएंगे। ये एक मुझे देना। क्यों? मैं इधर रेवड़ियां पैक करनी है। यार उसको छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ वो टेंशन बनी है। अबे टेंशन नहीं कर रहा है यार, बातें जो टेंशन थी वो तो खत्म हो गई। बकरा खरीदने की टेंशन थी वो हमने खरीद लिया। और बकरा तो मार्केट में कहीं भी मिल जाता है भाईजान, कसाई मिलना बड़ा मुश्किल है। कसाई बड़े शॉर्ट हुए ने वाकई, सही वजीर मिल जाते हैं, ईद पे कसाई नहीं मिलते बेवकूफ। तो फिर वजीरां की कुर्बानी कर लो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में एक ही बंदा वेला, उसको मंगा के बकरा करवा लें। किसको? शेख रशीद को। बस बंदा पूछे उन्होंने रिश्ता नहीं देना, उन्होंने बकरा किन्ने देना है? इमरान खान साहब को बुला लेते, खल्ले तो पहले लेते ही थे, चलो बकरा भी कर देंगे। क्या उन्होंने कसाई ना लभा, उन्हें उत्थे भी धरना दे देना। हेलो हेलो जी जी, वो किधर है यार? पहुंच गया हूँ यार। जी सलाम अलैकुम। वो कसाई, वालेकुम सलाम। कसाई दी थी अपनी कुर्बानी होने वाली। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम ही ने आपको फोन किया था सर। आप कसाई है ना जी? जी जी कसाई हूँ जी। बकरा सेवा करने के लिए आपको हमने फोन किया था, आप पहुंच गए इधर। जी पहले मेरा बकरा करना सर। आपको बात करने की तमीज नहीं है? सॉरी सर। कसाई किसको बोल रहे हैं? नहीं, कसाब नहीं कहा जाता जी। कसाब कहिए तो जहाल अनपढ़, कसाब कहिए तो छुरियां लुक जाती हैं। जी कसाब कह रहे हैं। कसाब भाई आप आ गए? जी जी, आपका इंतजार था सुबह का। कितने बकरे हैं? जी एक बकरा इनका जी, एक मेरा जी। हाँ जी, दो है जी। आप बकरा ही करते हैं ना जी? जी छुरियां तो टेंड करने वाली रखी हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बुलाया है, नाराज ना करते, मुंह बंद रखा। नहीं सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। जरा मेरा भाई जरा मुंह फटा। सबसे पहले मेरा बकरा करते सर, मैं वो उसकी डेट एक्सपायर होने वाली है। कितने पैसे देंगे आप? कितने पैसे? सर आप हमें अपना रेट बताएं, कोई बात नहीं। रेट कौन सी छुरी इस्तेमाल करनी है मुझे ये बताएं। ये बड़ी वाली इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी 25,000 की है। अच्छा जी। ये छोटी वाली 15,000 की है। हाँ। ये वाली 7,000 की है। वो झूठ बोलता वजीराबाद, 30 रुपए दी मिल जाती हैं। 100 रुपये मेरे ख्याल टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर। फिर आप 6,000 ले लें, अब इससे ज्यादा नहीं हम 6,000 में लूंगा, लेकिन कल नहीं तारूंगा, वैसे बोटियां कर दूंगा। हाँ खाल नहीं उतारेगा तो जिसने बोटी खानी है वो खाल उतार के खा ले। ये पाकिस्तानी कसाई नहीं है। हाँ ठीक है, टांगे आप पकड़ेंगे उसकी, ठीक है जी, खल भी आप उतारेंगे। मुझे 2,000 रुपया कम दे देना बस। तो 5,000 और कम कर लें तो फिर ऐसा करें, पीस आप कर लें, बोटियां मैं कर दूंगा। तो 1,000 और कट कर लिए थे जी, 1,000 और कट कर लिए थे। आप मुझसे हाथ से कितने लेंगे? मेरी जान छोड़ो। वाल पुट्टा, मेरा हाथ नहीं पहना। आप ऐसा 2 बकरे हैं जी, 5 ये दे रहा, 5,000 मैं दे दूंगा जी। ठीक है, तो साथ में आपको गोश्त भी मिल जाएगा, वो भी ले जाएगा। गोश्त में जितना कपड़ा है ना, इससे जो बचेगा वो रखना है आपने। सोने तुसी किसी गाय की कुर्बानी ते जाओ, लेके जाओगे तो बकरे आपके छोटे हैं? बिल्कुल ही छोटे। 18,000 का बकरा किन्ने का होएगा यार? एडे बकरे ने सानू तो उन्होंने शुरू के बकरे दे देते ने। तो तुझे 18,000 का बकरा लिया, 700 की मैं रस्सी पाई। इतना गरीब बकरा रस्सी खेला है कि मैं घर आ गया, बकरा मंडी सी, एडी लंबी रस्सी खिंचनी शुरू की, बीमार ले ला। और मैंने कहना किथे लैके जाना ही? मैं क्या तेरी कुर्बानी देनी? कहना तेरे सारे टब्बर दे गुनाह मेरे ते ने, मैनू इत्थे छुरी फेर लै। मेरे ये साथ नहीं हमारे हमसाए शेख साहब। हाँ। उन्होंने पिछले साल कुर्बानी दी। अच्छा। कुर्बानी दे के सो गए। ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि उनका बकरा, अच्छा, सारे बकरे दुनिया के खेल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, उनका बकरा एक कोने में लेटा हुआ। अच्छा। शेख साहब कहते हो तुम ही उठ खेड़। और कहता बकरा हाथ जोड़ के खलो गया, कहता शेख साहब याद करो मेरी हइये भी एक लत तुहाडी फ्रिज च पई है।
प्लीज शेख साहब मेहरबानी, शेख साहब की मैं कुर्बानी देन गया कि उन्होंने शर्त ही ये रखी, कहते तेन पिछले साल का गोश्त देना। मैं क्या इस साल का क्यों नहीं देंगे? कहते अगों खोते हलाल होंदे, ये असीं अपने लिए रखना। मेरा भरा गलती ना खोते का गोश्त खा गया, इन्हें पता नहीं सी लगना, ये तो बाहर निकलिया तो इहदा दिल करे मैं भार खिंचा। ये अपने भरा नूं कहंदा मेरे ते बोरी लद, मैं पिछली गली च ला के आवां। मैं क्या रोटी खा ला, कहंदा नहीं मैनूं सोटियां मार। भाभी इहनूं कहंदी पिछले कमरे च बैठ ते सौ, कहंदा नहीं मैनूं बाहर खंबे ना बन्नो। क्या हो गया? तो उदों पता लगा जो सगे भतीजे नूं तलत्ती मारती इन्हें। सही गल है, हुण ते किसी होटल ते टुर जाओ, अगले पुछदे भाई खोता फ्राई पक्का की खाना तुसीं? सही बात है, जाके तू सीधा कहना बाजी आयशा दा भरा वा, तैनूं सही सौदा देणगे। ਉਹਦੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੋਤੇ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ। बस और मुझे बकरे दिखाओ। आपको बकरा दिखाते हैं। इसलिए मैडम जरा इसको बकरे दिखा ले तो फिर आपके पास आते हैं। ना गल बहुत शुक्रिया। आइए इस महफिल को और आगे बढ़ाते हैं और दावत देते हैं एक और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शायर को, जो कि आपको अपनी मज़ेदार सी शायरी सुनाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ सलीम अख्तर साहब को। मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, तू चमकीली और मैं डिम। मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, तू चमकीली और मैं डिम, किस नंबर पर बात करूं तेरे फोन में दो सिम। अब एक कथा, जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, अजकल मंजे हेठ हाँ मैं। जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, अजकल मंजे हेठ हाँ मैं, जिदे ਲਈ ਸੀ सब कुछ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ अजकल जेठ हाँ मैं। जिदे ਲਈ ਸੀ सब कुछ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ अजकल जेठ हाँ मैं। चक्कर ही चक्कर, इसका अनुमान है चक्कर ही चक्कर, दुनिया मेरे चक्कर में, मैं हूं तेरे चक्कर में। दुनिया मेरे चक्कर में, मैं हूं तेरे चक्कर में, तूने मुझको डाल दिया शाम सवेरे चक्कर में। वाह, बहुत खूब जी सलीम अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। वो पंजाबी में कहते हैं ना गराई, तो अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो मेरे भी गराई हैं, और इनका नाम मैं बहुत एहतराम से और बहुत ध्यान से लूँगी कि कहीं कोई गलती ना करूँ। तो आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब। लड़के ने महफिल में पूछा लड़की से, क्या हम वाकिफ़ रहे हैं गए ज़माने में? वाह। लड़की हंसकर बोली, शायद ऐसा हो, मुद्दत से मैं नर्स हूँ पागल खाने में। और ये अल्लामा इकबाल के शाहीन जो आजकल के हैं, पुराने नहीं, आजकल के शाहीनों पर एक किताब कि हकीकत है नहीं ये बात किस्सों या फसानों की, हकीकत है नहीं ये बात किस्सों या फसानों की, अदाए ख़ास है ये आज के शाही घरानों की, लड़ाने के लिए बेताब रहते हैं हसीनों से, अकाबी आँख जब बेदार होती है जवानों की। और ये बेगम ने मोबाइल फ़ोन मांगा था कि मुझे टच मोबाइल दो, और शौहर ने उसे बटनों वाला ला दिया, तो उस पर एक किताब कि कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, चले उंगली से मेरी इसमें ये जौहर नहीं है, कहा शौहर ने छोटी सी मशीनी चीज़ है ये, चले उंगली पे तेरी ये तेरा शौहर नहीं है। बेटे का लिबास कि देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, बाप ने पूछा बता ये कौन सी खातून है,
बेटा बोला, सहम कर अब्बा जी, मुझको क्या खबर, आज जो पहनी है मैंने आपकी पतलून है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सईद इकबाल साहब हमारे साथ थे और हमारे एक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शायर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनको दावत देती हूँ, जाहिद फ़खरी साहब, सर आइए। बहुत हैरान हूँ, आपकी नजर करता हूँ, सर इरशाद। बर्बादी कसरे मोहब्बत पर कि आपस में अमारत और अब नक्शा नहीं मिलता। ये सच है, मैं तेरे डिंपल पे मरता था कभी जानम, पर अब वो टोए टिब्बे हैं, तेरा चेहरा नहीं मिलता। रोजे ईद माल पे महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया है दे शबाब का, पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। मेरे बाद हमारे दोस्त सलमान गिलानी ने भी आना है। ये इनके बारे में तहकीक होती रहती है कि ये शायर ज़्यादा अच्छे हैं कि इनका तरन्नुम ज़्यादा अच्छा है। किसी महफिल में अखलाकी इन्हतात पे बात हो रही थी तो किसी ने पूछा, गिलानी साहब आपकी क्या राय है? तो कहने लगे, मेरी अशूरिया राय है। धरने की बरकतें, किसकी बरकतें? धरने की। लड़की कराची की है तो लड़का पिशौर का, एक अजनबी का अजनबी हमराज हो गया, दोनों की आज शादी है कंटेनरों के बीच, और धरने से नए दौर का आगाज हो गया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सामीन चाहिए। चिपका हुआ हूं प्यार की पिच से मैं आज भी, गुम हूं तुम्हारे प्यार में गुमराह की तरह। तुम जिस जगह थे छोड़ के आगे चले गए, अब भी वहीं खड़ा हूं मैं मिसबाह की तरह। निराली है जमाने से मेरे महबूब की बातें, कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती हैं। वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूं तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूब। ख़वातीनो हज़रात, इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मज़ाक की दुनिया में, शायरी की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे लेजेंड, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्यारे, हमारी बहुत मोहब्बत अनवर मसूद साहब। सर प्लीज तशरीफ लीजिए। जब मैं गालिब की ज़मीन है, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है, जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है, फिर किस लिए लगता है ये मेला मेरे आगे। मैं एक सुबक जेब इधर का न उधर का, बकरा मेरे पीछे है तो लेला मेरे आगे। वाह क्या बात। बकरा, मैं एक सुबक जेब इधर का न उधर का, बकरा मेरे पीछे है तो लेला मेरे आगे। और एक और कथा सुनिए कि आज ये जो ईद के दिन कसाई का होता है, आज मुमकिन ही नहीं है भाई कोई कसाब इधर से गुजरे। हम खुदा जाने कहाँ राह तके, वो खुदा जाने किधर से गुजरे। एक कथा सुनिए, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौला मुझे फल दे। या रब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब,
जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। हाँ, जरा सा सूंघ लेने से भी अनवर, जरा सा सूंघ लेने से भी अनवर तबीयत सख्त मत लाने लगी है। मुहज्जब इस कदर मैं हो गया हूँ कि देसी घी से बू आने लगी है। जरा सा सूंघ लेने से भी अनवर तबीयत सख्त मत लाने लगी है। मुहज्जब इस कदर मैं हो गया हूँ कि देसी घी से बू आने लगी है। और जनाब लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से, लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से। ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या। मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में वो तो एक गजल के शेर, मर्द होनी चाहिए खातून होना चाहिए, मर्द होनी चाहिए खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना। दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी मजमून होना चाहिए। और नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए, आपके बच्चे को अफलातून हो। सिर्फ मेहनत क्या है अनवर कामयाबी के लिए, कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना चाहिए। हाँ जी, उर्दू से हो एक कथा, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत 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 शुक्रिया सर। ख़वातीन हज़रात और हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमारे साथ हमारे शायर भी मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनके साथ मेरी जो अदाकारी का सफ़र था वो शुरू हुआ, आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है, मेरे उस्तादों में शामिल होते हैं सर हफीज़ ताहिर साहब। सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आपसे पूछूं, रिटायरमेंट के बाद और डायरेक्शन को मुकम्मल तौर पर ही तकरीबन आपने छोड़ दिया। तकरीबन नहीं छोड़ भाई, हम कास्ट नहीं हो रहे, हम काम नहीं कर रहे तो हम ये समझते हैं कि आपने छोड़ दिया है ना। नहीं मैं कुछ और तरह के काम कर रहा हूँ। अच्छा, आजकल किसी और चीज़? मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज के, यूनिसेफ के, और पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। माशाल्लाह, जो सीखा है इतने अरसे में वो सब मैं लोगों को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ताहिर साहब, ईद के हवाले से कोई पैगाम दीजिए, ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जो ईद कुर्बान है वो हमें जो मैसेज देती है वो यही है कि हम ज़रा सा ज़माने के साथ चलने की कोशिश करें और जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है इसको बदल देने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं दावत देती हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में कि तशरीफ़ लाएं और आकर अपना मज़ाहिया कलाम पेश करें, हमें कुछ सुनाएं और फिर हम हंसें और खुश हों। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं अदरीस कुरैशी साहब। मरती हैं मुझ पे लड़कियां, मुझ पर है इतना नूर।
हैं मुझ पे लड़कियां, मुझ पर है इतना नूर, इस पर किया नहीं है कभी मैंने तो गुरूर। और अब वाह वाह कैसे करें चीख कर हुजूर, बैठी हुई हैं लड़कियां मुझसे बहुत ही दूर। देख जाना मैं कितना प्यारा हूँ। शौकत बसरा साहब आप ही दाद दें, आपने वोट भी लेने हैं। देख जाना मैं कितना प्यारा हूँ, मुझको ऐसे न टालती रहना। तुमको बकरा दिलाऊंगा लेकिन खास मुझको भी डालती रहना। अब इस मुशायरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाते हैं डॉक्टर बदर मुनीर साहब। एक कथा ईद के हवाले से। ईद उल अजहा के आते ही एक फिक्र हुई लाहक मुझको। हमसाए में दुम्बे और बकरे मैं देख के आहें भरता हूँ। महंगाई ने मेरी हालत भी अब मजनू जैसी कर दी है। वो लैला लैला करता था, मैं लेला लेला करता हूँ। नज़्म का उन्वान है शरायते रिश्ता। गंजा हो या काना हो, गंजा हो या काना हो, लड़का लेकिन राणा हो। गंजा हो या काना हो, लड़का लेकिन राणा हो। चाहे भूखा भाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। शहजादों सी शक्ल न हो, पढ़े लिखों सी अक्ल न हो। शहजादों सी शक्ल न हो, पढ़े लिखों सी अक्ल न हो। पेट उसका हिंदवाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। चाल चलन भी ठीक न हो, नेकी के नजदीक न हो। थाने आना जाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। पास हो या हो दूर कहीं, जगह की कोई कैद नहीं। पास हो या हो दूर कहीं, जगह की कोई कैद नहीं। लंदन हो ननकाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। लंदन हो ननकाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। आए वो आज़ादी से, आए वो आज़ादी से, जिसका पिछली शादी से चाहे एक न्याणा हो, लड़का लेकिन राणा हो। इस वक्त हमारे एक और मेहमान जो बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं और हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि वो ख़ास तौर पर कराची शहर से यहाँ आए हैं और हमारे इस मुशायरे का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में इनके इतने लंबे सफ़र से आने पर और स्पेशली ईद के दिन ये सब कुछ छोड़कर हमारे साथ हैं। बहुत सारी तालियों में इन्हें खुशामदीद कहिए अब्दुल हकीम नासिफ साहब। नौजवानों, ये तुम्हारे लिए क्या है कि फैशन के वास्ते किसी गुलनार ने कहा। फैशन के वास्ते किसी गुलनार ने कहा, हर कुछ कबूल कर लिया इसने जो दे दिया। हर कुछ कबूल कर लिया इसने जो दे दिया। मैंने कहा गले का दुपट्टा किधर गया? बोली वो पीटीआई के मर्दों को दे दिया। सर अर्ज किया है कि बच्चा लिया है बाबरा ने गोद शेर का। शेर इन्वर्टेड कामाज में है कि बच्चा लिया है बाबरा ने गोद शेर का। बोला नवाज लीग का एक चुलबुला हरीफ, बोला नवाज लीग का एक चुलबुला हरीफ। शाबाश फिक्र छोड़ दे हमजा शरीफ की, पालेगी माँ की तरह ऐसे बाबरा शरीफ। पालेगी माँ की तरह ऐसे बाबरा शरीफ। और अर्ज किया है कि जनाब मैं खुद मोटा आदमी हूँ और ये ईद कुर्बा जो है इस बात की मुतकाजी है कि इसार किए जाए कम खाया जाए। तो सबसे पहले अर्ज किया है कि फूल तो झूलते हैं शाखों पर। नौजवानों कि फूल तो झूलते हैं शाखों पर, पेड़ को झूलते नहीं देखा। फूल तो झूलते हैं शाखों पर, पेड़ को झूलते नहीं देखा। मैं तुझे फूल मान लूं कैसे, फूल को फूलते नहीं देखा। मैं तुझे फूल मान लूं कैसे,
फूल को फूलते नहीं देखा। और अर्ज किया है नौजवानों, अर्ज किया है कि दोस्ती का भी शौक है तुझको। नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि दोस्ती का भी शौक है तुझको, दोस्ती का भी शौक है तुझको, वेट थोड़ा घटा नहीं सकती? दोस्ती का भी शौक है तुझको, वेट थोड़ा घटा नहीं सकती? तेरी तस्वीर इतनी मोटी है, फेसबुक पे समा नहीं सकती। दिव्या जी, जी जी, अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी? फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं इसी को देखता था तब तो सपली आई है। मैं अब्बा मुकर्रर 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 मुकर्रर। ये हुई बात। भाई अब तेरी ताली बजाए, इतनी अच्छी समात है, बड़ा लुत्फ आ रहा है। क्या है कि खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, बदशक्ल जमी बोस इमारात में रहना, मोटो तुम्हें फिट रहने की ख्वाहिश है अगर कुछ, इस ईद के औकात में रहना। बहुत खूब, बहुत खूब। नौजवानों, मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा। जालिम मुझ पर कब तक रौब जमाएगी? बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? बहुत शुक्रिया।